वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे अ रिवर जर्नी में हाउ डज वाटर बिकम्स डर्टी। पानी डर्टी होता कैसे है। यू सॉ इन द पिक्चर दैट एज अ रिवर फ्लोड नियर मैनी विलेजेस। हमने देखा है कि विलेजेस और टाउन्स और सिटीज़ के बीच से होकर जब एक नदी निकलती है, द पीपल यूज़ द रिवर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज़। अलग अलग कामों के लिए पानी का यूज़ करते हैं, लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, कपड़े धोने के लिए, बाथिंग, एनिमल्स को उसमें नहलाने के लिए, एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोने के लिए, है ना। दस द रिवर इज़ नॉट द सेम लाइक व्हेन इट वाज इन द बिगनिंग। तो अब इतना सब डालने के बाद में, जैसे आप एक टब में पानी ले रहे हो, उसमें कपड़े धो दो, पानी किस तरह ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी मिल जाती है। तो उसी तरीके से पानी जैसा शुरू में था वैसा बाद में नहीं रहता। वही चीज़ होती है नदी के साथ, जिस तरह वो स्टार्ट होती है वैसा वो पानी बाद में रहता नहीं है। मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। ये सभी एक्टिविटीज़ क्या करती है, पानी को डर्टी बना देती है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस। अब अलग अलग जगह से जब पानी जाता है वेरियस प्लेसेस से, तो उस चेंज होता जाता है। फिर कुछ में मिट्टी मिलती है, कुछ में ऑयल मिलती है, कुछ में एनिमल्स की एक्सक्रीटा होती है। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीज़न। अब ऐसी ही चीज़ों से नदी के अलावा पॉन्ड्स और लेक्स है ना, वो भी गंदे हो सकते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर। आप अपना ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से लेते हो, रिवर और अ लेक। एक नदी से या लेक से। जैसे सूरत की बात करो, आप बोलोगे नल में आता, पर नल में देखो तापी नदी सूरत में बहती है, तापी रिवर। तो इस बेस पे आप बता सकते हो कि तापी रिवर अगर बह रही है तो तापी रिवर का ही पानी आएगा यहाँ पर, है ना। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। आपको क्या लगता है, जैसे हमने पिक्चर्स देखी उसी तरीके से हमारी लेक, अगर आप निकलोगे बाहर देखोगे पुल्स वगैरह के नीचे, तो नदी के कितने गंदे हाल हो रखे हैं, नाले वगैरह, है ना। उसी तरीके का हाल बाकी नदियों का भी हो जाता है। डू दिस फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर होम। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस इन द किचन। आप अपने किचन में जाइए, अभी वहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, सॉल्ट, शुगर, हल्दी, फ्लोर यानी आटा, बेकिंग सोडा एंड दाल, अबाउट हाफ अ टेबल स्पून, मतलब आधा चम्मच दाल ले लेना, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच दाल लेनी है। और क्या लेना, लेमन जूस, सोप यानी साबुन, वाटर, शरबत ऑयल, सोप वाटर, ठीक है, शरबत ऑयल अबाउट हाफ अ टेबल स्पून यानी आधा चम्मच आप ऑयल ले लें। 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स, 5 या 6 ग्लासेस या फिर बॉटल्स ले लीजिए, ग्लासेस बेटर रहेगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, व्हाट विल यू डू, फिल अबाउट हाफ ऑफ इच ग्लास। हर एक को आधी ग्लास या आधी बॉटल पानी से भर दीजिए। अगर आप ग्लासेस ले रहे हो तो आधी आधी ग्लास भर दीजिए ना। मेक श्योर दैट ऑल ऑफ हैव सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सब में इतना देखना है आपको ध्यान से कि उन 5-6 ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। नाउ 1 by 1 पुट इच थिंग इन द वाटर। अभी जितनी हमने चीज़ें ली ना, क्या करोगे आप, पानी में मिक्स कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास, सोडा इन द थर्ड ग्लास, स्टीर इट with spoon and see what would happen. Write your observation in the table. अब मैं क्या करूँगी, अगले लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल आपको सेंड करूँगी। What will I do? अगले लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल सेंड करूँगी मैं आपको, और हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बी रेडी। आप अपने घर पे भी कर सकते हो ये ट्राई। इसके अलावा मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, और हम क्या करेंगे, हर एक में अपना कंक्लूजन यहाँ पर लिखेंगे। इज़ इट क्लियर नाउ? ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें ये सब सवालों के उत्तर देने होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आज का लेक्चर बस हम इतना ही कर रहे हैं। आपको बस ध्यान से पढ़ना है और इन सवालों के आंसर्स करने हैं। ये जो अभी हमने देखे ना बैक में सवाल, ये वाले जो सवाल हैं, जो ये पहले वाले थे, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट, या फिर ये जो सभी सवाल है पेज नंबर 104 वाले, वो आपको कंप्लीट करने। और हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इन सभी का एक प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे हमने बाकी प्रैक्टिकल्स करके देखे होंगे कभी, उसी तरीके से हम ये प्रैक्टिकल भी आज करके देखेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।